16 तारीख को सभी सनातनियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मेरे पास न धन बल है न जन बल है, मेरे पास कोई बल नहीं, मेरे पास सिर्फ सत्य का बल है और ठाकुर जी का बल है और आपका बल है। आप जितनी बड़ी संख्या में दिल्ली में पहुंचेंगे, मुझे लगता है उतने ही बड़े पैमाने पर सरकार हमारी बात को सुनेगी और सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। अभी मेरे पास में कुछ मांगे आई हैं, महाराष्ट्र में कुछ संगठनों ने मांग की हैं कि नहीं की हैं, आप लोगों के पास भी खबर होंगी। वो उन्होंने विपक्षियों से कहा है, विपक्षी मतलब जो वहाँ अभी सरकार में नहीं है, उन लोगों से कहा है, कुछ मांगे रखी, उनमें से कुछ मांग बता देता हूँ कि आप जम के बिल वक्फ बोर्ड का जो बिल आ रहा है उसका विरोध करिए, नौकरियों में 10% आरक्षण दिलवाइए और सबसे बड़ी बात है 1000 करोड़ रुपए हमको देने का वादा करिए। ये कुछ मांगे रखी है जो प्रमुख बता रहा हूं, उसमें से एक और है कि जितने भी मस्जिद में मौलवी हैं उनको 15,000 रुपए देने की आप घोषणा कीजिए तो हम आपको समर्थन करेंगे। अब हमें इनकी मांगों से कोई ऐतराज नहीं, हमको कोई ऐतराज नहीं, सबको अपनी अपनी मांग रखने का अधिकार है। पर जितने भी पक्ष और विपक्ष के नेता हैं उन सब से भी एक आग्रह हम लोग करना चाहेंगे कि ऐसे कब तक हम अपने देश के छवि को और भविष्य को दांव पर लगाते रहेंगे। अगर सेकुलर कंट्री है तो सबके लिए समान अधिकार होने चाहिए। अगर मौलवी जी को आप 15,000 दे रहे हैं तो मंदिर के हर पुजारी को भी 15,000 की घोषणा आपकी सरकार को करनी चाहिए। अगर आप मदरसों के लिए स्पेशल ला रहे हैं कोई योजना तो आपको गुरुकुलम के लिए भी योजना लानी चाहिए। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखकर हम सनातन बोर्ड के निर्माण की मांग सरकार से करने आए हैं। और आप मीडिया वालों से निवेदन है, हमें मालूम है आप सब सेकुलर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सब भी सनातनी हैं, आप सबसे भी हमारी बात है। अगर हम जायज बात कर रहे हैं तो आप हमारी बात को पहुंचाइए, अगर हम नाजायज बात कर रहे हैं तो हमारी बात को मत पहुंचाइए। अगर हम नाजायज बात करें तो आप हमारा विरोध करिए, लेकिन हम अगर जायज बात कर रहे हैं तो आप हमारे पास में नहीं है कोई व्यवस्था जिससे हम आप लोगों तक पहुंच सकें, लेकिन आपके पास में है व्यवस्था जिससे आप जन जन तक हमारे सत्य को पहुंचा सकते हैं कि सनातनियों ने बहुत सहा है आजादी के बाद। जितना सनातनियों ने सहा, शायद ही किसी ने सहा हो इस देश में। और कितना चाहते हो कि हम लोग और सहें, अब इससे ज्यादा सहा नहीं जाता है। हमने अपनी बहन बेटियों के टुकड़े होते हुए देखे इस देश में, हमने मंदिर के प्रसाद में मिलावट होती हुई देखी इस देश में। हम लोग आज भी कृष्ण भूमि के लिए न्यायिक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे ठाकुर जी जामा मस्जिद की सीढ़ियों में है, औरंगजेब के सलाहकारों के मुताबिक, उनकी किताबों के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं। और आज भी मैं अपने भगवान का अपमान सह रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मैं संविधान पर विश्वास करता हूं। अगर मेरा विश्वास संविधान पे है तो संविधान की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मेरे साथ न्याय करे। 100 करोड़ लोगों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण में सिर्फ सनातनियों का ही विश्वास नहीं है, देश विदेश में सभी लोग भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। नहीं तो चल के देखो वृंदावन में कार्तिक मास में कितने विदेशी परिक्रमा कर रहे हैं। हम सरकार से यही चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड अगर है तो सनातन बोर्ड बनवाओ, जैसे राम मंदिर बनाए वैसे कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाओ, और जिन लोगों ने प्रसाद में मिलावट की है उन दुष्टों को सजा दिलवाओ जिससे आगे फ्यूचर में कोई ऐसा न कर सके। हमारी सनातन धर्म संसद के ऊपर 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली, सनातन बोर्ड का निर्माण हो। दूसरा, कृष्ण भूमि मंदिर का निर्माण हो। तीसरा, जिन लोगों ने प्रसाद में मिलावट की है उनको सजा मिले। उन्होंने असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस पे कठोर कार्रवाई करे। वो 100 करोड़ सनातनियों को डराने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत में बांग्लादेश बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे कठोर सजा होनी चाहिए।